अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए हम बनाएंगे आज मोमोज रेसिपी। तो हम बनाएंगे आज वेजिटेबल मोमोज की रेसिपी और हम इसे सॉस में बनाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनकर ये टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक गाजर का टुकड़ा ली हूँ और मैंने 2 हरी मिर्चें, एक मीडियम साइज़ की प्याज और पत्ता गोभी का एक फूल ली थी, एक टुकड़ा अदरक का, एक 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और आधी मैंने प्याज लेकर इसे एक साइड में रखी थी ताकि हम इसे तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसे हमें तड़का लगाने के लिए चाहिए, यानी कि हम सॉस बनाएंगे तो तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तब हम इसे यूज़ करेंगे। फिर हम इसी में इसे डालकर गाजर के टुकड़े और हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और इसे हम चॉप कर लेंगे। जब ये अच्छे से चॉप हो जाएगी तो हम इसके अंदर फिर पत्ता गोभी डालेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से चॉप हो चुकी है। इसके अंदर हम पत्ता गोभी और जो हरी मिर्च हमने 2 हरी मिर्चें टुकड़े कर कर रखी थी, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से फिर से चॉप कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से चॉप हो चुका है। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें चाहिए। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा हो चुका था। मुझे इसके अंदर से कुछ वेजिटेबल निकालनी है जो मैं इसे दोबारा से कभी भी यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर इसे निकाल कर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और इतने ही हमें चाहिए। 12 से 15 मोमोज ही मुझे बनाने, उस हिसाब से हम इसे निकाल कर रखेंगे। एक बाउल लेंगे, 200 ग्राम जितना मैंने मैदा ली थी, तो इसमें मैं 150 ग्राम जितना मैदा डालकर इसमें 5 चम्मच जितना नमक डालेंगे और इसके अंदर 1 से 2 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में जब ये मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। तो इसका डो हमें सख्त बनाना है, ज़्यादा हमें लूज़ नहीं रखना है। इसी तरह से हमें डो बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढककर। इसे गैस ऑन कर कढ़ाई को हम चढ़ा देंगे। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। वेजिटेबल जो हमने चॉप करके रखी थी इसके अंदर हम डालकर इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसे थोड़ा सा हमें हल्का हल्का सा इसका कच्चापन चला जाए, इस हिसाब से हमें इसके हल्का हल्का सा इसे क्रंच रखना है। तो इसे हमें बिल्कुल भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। 1 चम्मच जितना ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस हम 1 चम्मच जितना इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच जितना इसके अंदर हम फिर से नमक डालेंगे। आधा चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा इसे 30 सेकंड के लिए हमें इसी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है और फिर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने डो बनाकर रेडी किया था तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बन गया है। अब इसे हम बाहर निकालेंगे और फिर इसके छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे। मोमोज़ के लिए जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसे बनाएंगे। 10 से 12 हम गोलियाँ इसके बनाकर एक साइड में रखेंगे और एक एक गोली लेंगे और इसे हम सूखा आटा लगाएंगे। जो हमने सूखा मैदा रखा था इसे हम हल्का हल्का लगाएंगे। फिर इसे पतला पतला सा हमें बेल लेना है, बिल्कुल भी इसे ज़्यादा नहीं रखना है। इस तरह से हमें चाहिए। 1 चम्मच इसमें हम वेजिटेबल डालेंगे और इसे हम गोल गोल शेप देते हुए इस तरह से हम उंगलियों की मदद से इस तरह से इसे हम मोमोज़ का शेप दे देंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही अच्छे से ये मोमोज़ बनकर रेडी होता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है। ये मोमोज़ अगर बनाना है तो हम इसे जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह से आप भी बनाइए, यानी कि ग्रेवी में बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। तो इसी तरह से हम सारे मोमोज़ को बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इसे चाहे तो दूसरी शेप भी दे सकते हो, आपको जिस शेप में देना हो। मैं इसी तरह से इसे बनाकर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने कितने सारे मोमोज़ बनाकर रेडी कर लिए। देखिए दोस्तों, ये 13 से 14 मोमोज़ बनकर हमारे रेडी हुए थे। अब हम एक तपेले में पानी डालेंगे और इसे हम गर्म करने के लिए रखेंगे।
इसके अंदर हम इस तरह से चन्नी रखेंगे। इसमें बहुत सारे मोमोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरह से जब पानी उबलने लग जाएगा तो चन्नी रखेंगे और फिर इसमें मोमोज रखकर इसे 12 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसे 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भाप चुके हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें इसे भापना है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब कढ़ाई चढ़ा देंगे। 203 चम्मच इसे हम ऑयल डालेंगे। जो हमने चॉप करके रखी थी प्याज, अदरक, लहसुन, इसे हम हल्का हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। यहाँ पर हम मोदक को निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे क्योंकि ये ठंडे हो चुके हैं। ये गोल्डन हो चुके हैं, इसका कच्चापन दूर हो चुका है। 1 चम्मच इसमें हम ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। सोया सॉस 1 चम्मच डालेंगे। टमाटर सॉस 1 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक, आधा चम्मच चाट मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच मैंने शेजवान चटनी ली हुई, इसे भी इसमें हम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं आधा कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम आधा गिलास इसमें पानी डालेंगे। 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ली हूँ, इसे हम आधा कप पानी में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें जितना चाहिए उस हिसाब से हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा ही डाली हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, इस हिसाब से ही हमें इसकी ग्रेवी पतली रखनी है। तो हमें इस तरह से ही इसे बनाना है। देखिए दोस्तों किस तरह से मैंने बनाकर रेडी की हूँ। इसमें मैं फिर से आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था। हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से हमें चाहिए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मोमोज़ को डाल देंगे। बस इसी तरह से हमें ग्रेवी चाहिए। हम इस तरह से ग्रेवी बनाएंगे और फिर इसके अंदर मोमोज़ को डाल देंगे। और इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक कर रखूँगी। यहाँ पर मैंने सारे मोमोज़ को इसके अंदर डाल दिया है। इसके ऊपर से भी हम ग्रेवी डालेंगे जो हमने सॉस बनाकर रखा था। इसी में हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम लो फ्लेम पर ढककर इसे पकाई हूँ। तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और ज़रूर इसे फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर हम इसे सर्व कर लेंगे। आप किस तरह से बनाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना। यहाँ पर हम तिल्ली इसके ऊपर डाल देंगे। इसे मैंने फ्राई की थी, ये फ्राई की हुई तिल्ली है। इसके अंदर हम हरा धनिया भी डाल देंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।